हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल स्टडीज जूरिस्ट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस का सेक्शन 126 एंड 127, जो कि हमें बताता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में। दोस्तों आइए हम ऐसे ही जान लेते हैं कि सदोष अवरोध क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से रोक देता है जहाँ पे उस दूसरे व्यक्ति का जाने का अधिकार है, तो ये कहलाता है सदोष अवरोध। ठीक है, मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। इसके लिए जो दंड है, दंड इसमें 1 महीने का है और 5,000 रुपये तक का फाइन है इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सदोष परिरोध क्या होता है, यानी सदोष अवरोध जो होता है सदोष परिरोध से थोड़ा सा अलग है। सदोष परिरोध वह अपराध होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चारों दिशाओं में बंद कर देता है, चारों दिशाओं से। और जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर दिया और उसका लॉक कर दिया, चारों दिशाओं से बंद कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाता है सदोष परिरोध, यानी चारों दिशाओं में उसको जाने का अधिकार था लेकिन वो उस व्यक्ति को कहीं से भी जाने नहीं देता, तो ये कहलाता है सदोष परिरोध। ठीक है, तो हमने ऐसे समझ लिया। उसके बाद दोस्तों हम आइए देखते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। बेयर एक्ट में सदोष अवरोध के बारे में लिखा हुआ है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसा बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध कहा जाता है। ठीक है, अपवाद दिया हुआ है, देखते हैं कि भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। दोस्तों इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि का एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, तो या जाने से तद द्वारा रोक दिया जाता है। का ने या का सदोष अवरोध कारित किया है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। इसका हम क्लॉज 2 देखते हैं। 126 का क्लॉज 2 देखते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और 5,000 तक का फाइन भी है उसमें। 5,000 रुपये तक का फाइन, या दोनों या एक जुर्माने से या 5,000 के फाइन से, या दोनों से दंडनीय होगा। तो हमने अभी देखा कि सदोष अवरोध के बारे में जो बेयर एक्ट में बताया गया है, डिफिनेशन वगैरह, उसमें क्लॉज 2 में जो उसके लिए दंड दिया गया है वो हमने देखा। आइए हम देखते हैं सदोष परिरोध जो 127 में दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। तो हम देखेंगे सदोष परिरोध के बारे में क्या बताया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसका दृष्टांत देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं कि या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, तो इस प्रकार या दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। का ने या का सदोष परिरोध किया है, यानी एक स्थान में उसको कैद कर दिया, उसको चारों दिशाओं से कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो वो सदोष परिरोध कहलाता है। ठीक है, खा दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं कि जो का है, एक बंदा का है एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी को बैठा देता है और यह कह देता है कि या से, तो हमने देखा कि क्या नाम है, बंदूकधारियों को बैठा देता है। का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारियों को बैठा देता है, और या से कह देता है कि या भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे या को गोली मार देंगे। ठीक है, तो का ने या का यहाँ पे सदोष परिरोध किया है, यानी एक निश्चित सीमा के अंदर उसको बंद कर दो किसी व्यक्ति को, और चारों तरफ से बंद कर दो, जाने का उसको अधिकार ना दो, तो ये कहलाता है सदोष परिरोध। इसके लिए क्लॉज 2 देखते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या दोनों से। उसके आगे देखते हैं दोस्तों 127 का क्लॉज 3 देखते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति को 3 या अधिक दिनों के लिए उसका जो सदोष परिरोध अगर करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 4 देखते हैं, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या उससे अधिक दिनों के लिए करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 न्यूनतम होगा, 10,000 से अन्यून हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं क्लॉज 5 127 का क्लॉज 5, जो कोई ये जानते हुए कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट जारी हो चुकी है, निकल चुकी है, वो किसी अवधि के उस कारावास जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। दोस्तों क्लॉज 6 देखते हैं, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए, या एतस्मिन् पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता न चल पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दोस्तों क्लॉज 7 देखते हैं, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों क्लॉज 8 देखते हैं, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस व्यक्ति को यानी उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति यानी कोई कन्फेशन या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या वो परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जा सके कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे, या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके आगे हम देखेंगे सेक्शन 128 अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।